What is up? I hope you will happy. In this video, I am going to teach you very important topic. आज हम जानेंगे कि फैमिली रिलेशन के जितने भी वोकेबलरी होती है वो कैसी होती है और उनको बोला कैसे जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट होता है कि मामा को क्या बोला जाता है, मौसी को क्या बोला जाता है, बुआ को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूं आपके साथ, आई एम आरजू, एंड वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो यू कैन सी हियर, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं फैमिली रिलेशन वोकेबलरी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपके लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है रिलेशन इन इंग्लिश, तो पूरे का पूरा इंग्लिश मीनिंग है। एंड राइट साइड यू कैन सी रिलेशन इन हिंदी, तो उसका हिंदी मीनिंग है। तो जैसे आपको पता होगा डियर कि सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं मम्मी। क्या लेते हैं? मम्मी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है हम सभी के लिए, ठीक है। तो कई जगह पे मम्मी को माँ बोला जाता है, माता बोला जाता है, या तो अम्मा बोला जाता है, या तो अम्मी बोला जाता है, या तो फिर आप लोगों का इसको आई बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग कंट्री में अलग अलग वर्ड्स होते हैं माँ के लिए। तो माँ को इंग्लिश में कहा जाता है मदर। क्या कहा जाता है? मदर। मदर मतलब होता है माँ, माता, अम्मा, अम्मी, आई, मम्मी। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो मदर के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पिता। पिता को इंग्लिश में कहा जाता है फादर। क्या कहा जाता है? फादर। क्या कहा जाता है? फादर। अब फादर को भी कई जगह पे कई वर्ड से जानते हैं हिंदी में, बापू, पापा, अब्बा, ठीक है, इस टाइप प्रकार से। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड है, वो है फादर। क्या है? फादर। और एक यूज करते हैं लोग डैड करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई। भाई को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रदर। क्या कहते हैं? ब्रदर। नेक्स्ट है सिस्टर, यानी कि जो आपको पता होगा बहन, जिसके साथ में बहुत ज्यादा ही झगड़े होते हैं, ठीक है। तो बहन को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिस्टर। क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टर। अब देखिए, अब तो हमने बात कर ली भाई की, बहन की। अब देखते हैं बड़ा भाई है। अगर भाई आपका बड़ा है तो उसे इंग्लिश में क्या कहोगे? या भैया बोलते हैं जिसको हम, तो उसके लिए कहा जाता है एल्डर ब्रदर। क्या कहते हैं? एल्डर ब्रदर। अगर देखो ऐसी बड़ी बहन है तो क्या बोलोगे? एल्डर सिस्टर। तो एल्डर वर्ड लगाते हैं हम लोग किसके लिए? बड़े को बताने के लिए, ठीक है। तो बड़ा भाई है तो क्या हो जाएगा? एल्डर। इसके बाद में आप लोग कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर। ब्रदर मतलब होता है भाई, तो एल्डर ब्रदर मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। अगर आपकी बड़ी बहन है तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? ब्रदर की जगह पे आप लोग क्या कर दीजिए? सिस्टर कर दीजिए। सिंपल है, बन जाएगा एल्डर सिस्टर। क्या हो जाएगा? एल्डर सिस्टर। नेक्स्ट देखिए छोटा भाई। छोटे को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड इंग्लिश में यंगर। क्या करते हैं? यंगर। यंगर के बाद अगर आप ब्रदर लगा देते हो तो छोटा भाई बन जाएगा, अगर सिस्टर लगा दिए तो छोटी बहन बन जाएगी। तो एल्डर ब्रदर मतलब क्या होगा? छोटा भाई। और छोटी बहन के लिए क्या बोलोगे? यंगर सिस्टर, ठीक है। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ यंगर ब्रदर। ओके, मेरी फैमिली में मेरे माता पिता के अलावा क्या है? मेरा एक छोटा भाई है। ओके, आई डोंट लाइक माई यंगर सिस्टर। मैं अपनी छोटी बहन को पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज सी इज वेरी नॉटी। वो क्या है? बहुत नॉटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा। बेटा को इंग्लिश में बोला जाता है सन। अब सन के दो वर्ड होते हैं, एक होता है आप लोगों का SUN वाला और दूसरा होता है SON वाला। दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। एक वर्ड यहाँ पे चेंज है लेकिन मीनिंग दोनों का अलग है। इस सन का मतलब होता है आप लोगों का सूर्य, जो आपको क्या देता है? लाइट देता है। देन सेकंड वाले SON का मतलब होता है सन, जिसका आपका हिंदी मीनिंग होता है बेटा। क्या होता है? बेटा। ओके, आई हैव अ 2 सन। मेरे 2 बेटे हैं, ऐसे। नेक्स्ट देखिए बेटी। बेटी को इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर। क्या कहते हैं? डॉटर। डॉटर मतलब क्या होता है? बेटी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नाना। नाना या बात कर सकते हो आप लोग दादा, ठीक है। अब देखिए नाना के बारे में क्यों बता रहे हैं और दादा के बारे में, तो इसके लिए दोनों अलग अलग मीनिंग है। आप ग्रैंडफादर भी बोल सकते हो नाना को, या तो फिर आप लोग दादा को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ मदर, यानी कि मम्मी के जो पापा हैं उनको हम बोलते हैं ग्रैंडफादर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। अभी कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, समझना है। अगर आप अपने दादाजी को बोल रहे हो तो भी आप ग्रैंडफादर बोल सकते हो, ठीक है। अगर अपने दादी को बोल रहे हो तो आप ग्रैंड मदर बोल सकते हो, और अगर मम्मी की मम्मी को बोल रहे हो तो आप बोल सकते हो ग्रैंड मदर, लेकिन वो मम्मी की मम्मी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्यूरेट मीनिंग बताता हूँ मैं आपको नाना नानी का, ठीक है। ये तो दादा दादी का था। नाना को बोला जाता है मैटरनल ग्रैंडफादर, क्योंकि मम्मी के जो भी रिलेटिव्स आएंगे, मम्मी
मदर, ठीक है। तो मैटरनल वाले जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, आप लोगों के मम्मी के रिलेटिव्स रहेंगे, और पैटर्नल वाले जो भी आएंगे वो आपके पापा के रिलेटिव्स रहेंगे। गॉट इट। चलिए, तो मम्मी के पापा जो होंगे उनको हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, जो हमारे क्या कहलाते हैं, नाना कहलाते हैं। अगर नानी की बात करें तो मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, आपका नानी। क्या होता है डियर मेंबर, नानी, ठीक है, समझ आया होगा। चलिए, अब बात करते हैं दादाजी के बारे में। दादा कौन होते हैं, पापा के पापा, फादर ऑफ फादर, फादर ऑफ फादर, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं ग्रैंड फादर। क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। अगर पापा की मम्मी है तो उनको क्या बोलोगे आप लोग, मदर ऑफ फादर। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ग्रैंड मदर। क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मतलब मदर, मतलब क्या होता है, दादी, जो हमको क्या सुनाती है, स्टोरीज। ओके, माय ग्रैंड मदर टेल मी स्टोरी एवरी डे। ओके, मेरी दादी मुझे रोज स्टोरी सुनाती है। नेक्स्ट देखिए, गोद ली हुई बेटी, या उसको हम लोग बोलते हैं दत्तक बेटी, ठीक है। यानी कि जो लोग क्या होता है कि जिनके बेटा बेटी नहीं होते तो वो क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं किसी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडॉप्टेड डॉटर। एडॉप्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो गोद ली हुई बेटी को बोलते हैं एडॉप्टेड डॉटर। डॉटर मतलब बेटी, और एडॉप्ट किया है तो एडॉप्टेड डॉटर। ऐसे देखो, अगर किसी ने लड़का गोद लिया है तो हम बोलेंगे एडॉप्टेड सन। क्या बोलेंगे, एडॉप्टेड सन, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आता है पुत्र वधु। पुत्र वधु यानी कि पुत्र की वाइफ, यानी कि बहू, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप पापा हो, आपके बेटे की पत्नी, तो आपके बेटे की पत्नी को क्या बोलोगे, सन्स वाइफ, या आप बोल सकते हो डॉटर इन लॉ। क्या बोल सकते हैं हम लोग, डॉटर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दमाद। अब बहू को तो देख ली, दमाद को नहीं देखेंगे क्या, दमाद को भी देखना पड़ेगा। तो इसको कई जगह पे जमाई राजा बोला जाता है, कई जगह पे दमाद बोला जाता है, ठीक है। और सालियां क्या बोलती हैं, जीजू बोलती हैं, ठीक। देखते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डॉटर्स हस्बैंड। क्या बोलेंगे, डॉटर्स हस्बैंड, यानी बेटी के हस्बैंड, या आप बोल सकते हो सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब क्या होता है, आपका दामाद, ठीक। अब देखो भांजा भांजी। अब भांजा भांजी कौन होते हैं, जो आपकी सिस्टर है ना उसके बच्चे, जो आपकी सिस्टर है उसके बच्चे। तो देखिए क्या हो जाएगा, नीज। क्या हो जाएंगे, नीज। भांजी को बोला जाता है नीज, और भांजा है तो ओ, भतीजा है तो, भतीजा है तो क्या बोलोगे, नेफ्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेफ्यू, ठीक। देखिए, अब बात करते हैं पोता पोती के बारे में। पोता को क्या बोलोगे, सन सन, यानी कि आपके बेटे का बेटा, ग्रैंड सन भी बोल सकते हैं। पोती है तो ग्रैंड डॉटर। क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर। अब देखिए नाती, यानी कि बेटे का बेटा, उसको बोलते हैं डॉटर सन। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, लड़की के बेटे के बारे में, डॉटर के सन के बारे में, तो हम उसको बोलेंगे डॉटर सन। अगर बेटी है तो डॉटर्स डॉटर, ठीक है, डॉटर्स डॉटर। अगर पति है तो उसको क्या बोलेंगे, हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड के बोलते हैं, हंसते हुए उसकी बैंड बजा देते हैं, तो हस्बैंड हो गया, ठीक। पत्नी देखी, पत्नी को बोला जाता है वाइफ। क्या बोला जाता है, वाइफ, ठीक है। नाइफ की तरह काम करने वाली को वाइफ बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए मंगेतर। मंगेतर को बोला जाता है पियोन से। क्या बोला जाता है, पियोन से, ठीक है। पियोन से, जिससे मान लीजिए शादी लग गई है और अभी शादी हुई नहीं है, तो उसके पहले क्या कहलाएगा, पियोन से कहलाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं चाची। चाची को बोला जाता है आंटी। क्या बोला जाता है, आंटी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं चाचा। चाचा को बोलते हैं अंकल, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। तो चाचा को क्या बोला जाता है, अंकल। अंकल मतलब क्या होता है आप लोगों का, चाचा। चलिए, इतना हो गया। अब देखो आगे समझते हैं, ननंद। ननंद कौन होती है, बताओ बताओ, ननंद कौन होती है, दिमाग में आ रहा है कुछ कुछ, चलो समझते हैं। ननंद कौन होती है, अपने हस्बैंड की सिस्टर, अपने हस्बैंड की सिस्टर। तो उसको हम लोग बोलते हैं हस्बैंड सिस्टर, या बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और एक जगह हम लोगों ने देखा था, किसके लिए, सिस्टर इन लॉ, साली के लिए भी देखते हैं, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट देखिए बुआ। बुआ कौन होती है, पापा की सिस्टर। जैसे मान लीजिए मेरे पापा है, तो मेरे पापा की जो सिस्टर होगी उससे मैं क्या बोलूंगा, बुआ बोलूंगा, तो उसे हम बोलते हैं फादर्स सिस्टर, फादर्स सिस्टर। और जीजा जी हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एल्डर सिस्टर हस्बैंड। अगर एक नॉर्मल वे में ले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्डर सिस्टर हस्बैंड, यानी कि बड़ी दीदी के पति, उसको हम लोग बोलते हैं एल्डर सिस्टर हस्बैंड। और अगर जेठ जी हैं तो, जिनके सामने पल्लू झांकते हैं हम लोग, तो उसे क्या बोलते हैं, हस्बैंड एल्डर ब्रदर, या ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ बोल दो, या हस्बैंड एल्डर ब्रदर, बोथ आर द करेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट देखिए देवर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हस्बैंड यंगर ब्रदर, हस्बैंड यंगर ब्रदर, या बोला जा सकता है ब्रदर इन लॉ भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए भाभी। भाभी कौन होती है, बड़े भाई की वाइफ।
बड़े भाई की वाइफ, तो उसको हम बोलेंगे एल्डर ब्रदर्स वाइफ, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। माय एल्डर ब्रदर वाइफ इज वेरी काइंडनेस पर्सन। ओके, मेरे बड़े भाई की वाइफ जो है वो क्या है, बहुत दयालु पर्सन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगर आपके छोटे भाई की, जिसको हम लोग बोलते हैं ननंद, ठीक है, ठीक, देवरानी जेठानी जो होता है ना वो वाला, तो देवरानी को क्या बोला जाता है, यंगर ब्रदर्स वाइफ, या इसको भाव भी बोलते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं देवरानी, क्या बोल सकते हैं, देवरानी, ठीक है। जेठानी देवरानी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो यंगर ब्रदर्स वाइफ, ठीक। नेक्स्ट देखो साली, साली को बोला जाता है वाइफ सिस्टर, वाइफ सिस्टर मतलब होता है साली, ठीक है, या आप बोल सकते हो सिस्टर इन लॉ। अब देखिए भाई साहब, भाई साहब किसको बोलते हैं, वाइफ एल्डर ब्रदर, जो वाइफ है आपकी उसके बड़े भाई को आप बोलते हैं भाई साहब, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वाइफ एल्डर ब्रदर, ठीक। और अगर आपका छोटा भाई है अगर आपकी वाइफ का, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, साला, ठीक है, तो उससे क्या बोलोगे, वाइफ्स यंगर ब्रदर, वाइफ्स यंगर ब्रदर, ठीक। अब देखो बहनोई, बहनोई मतलब क्या होता है, आपकी साली का हस्बैंड, ठीक है, आपकी साली का हस्बैंड, यानी कि आपकी वाइफ की छोटी बहन का हस्बैंड, तो उसको बोलोगे यंगर सिस्टर हस्बैंड, वाइफ्स यंगर सिस्टर हस्बैंड, उसको बोला जाता है बहनोई, ठीक, यंगर सिस्टर हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो जेट, जेट को बोला जाता है हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर या ब्रदर इन लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चचेरा भाई, चचेरा भाई मतलब क्या होता है, कजिन, कजिन मतलब होता है चचेरा भाई, या बोल सकते हैं फादर्स ब्रदर सन, यानी पापा के भाई का बेटा, यानी कि आपका चाचा भाई, उसको बोला जाता है चचेरा भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं कजिन, क्या बोलते हैं, कजिन, ओके, ही इज माई कजिन, ओके। चचेरी बहन को भी कजिन ही बोला जाता है, बट ये होती है फादर ब्रदर्स डॉटर, पापा के भाई की बेटी, उसको आप बोलते हो चचेरी बहन, जैसे आप बोलते हैं कजिन, ओके। शी इज माई कजिन एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह मेरी कजिन है, वो बहुत सुंदर है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फुफेरा भाई, फुफेरा भाई मतलब कौन होता है, बुआ का बेटा, तो फादर सिस्टर सन, इसको भी आप लोग कजिन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पापा है, मेरे पापा की जो सिस्टर रहेंगी उनके बेटे को मैं क्या बोलूंगा, फुफेरा भाई, ठीक है, बुआ का बेटा, ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं कजिन। अगर पापा के बहन की बेटी है तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कजिन, लेकिन उसके लिए क्या हो सकता है, फादर सिस्टर डॉटर, क्या हो सकता है, फादर्स सिस्टर डॉटर, गॉट इट। चल नेक्स्ट देखें, चलिए इसके बाद तो मम्मेरा भाई, मम्मेरा भाई, मम्मेरा भाई से समझ में क्या आ रहा है, मम्मी का भाई नहीं, मम्मी के भाई का बेटा, उसको भी आप लोग बोलते हो कजिन, लेकिन क्या हो जाएगा, मदर्स ब्रदर्स सन, मामा का बेटा, ममेरा भाई, ठीक। ममेरी बहन कौन होगी, तो फिर मामा की बेटी, ममेरी बहन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मदर्स ब्रदर्स सिस्टर डॉटर, मदर्स ब्रदर्स डॉटर, या आप बोल सकते हो कजिन, शॉर्ट में कजिन बोल सकते हैं। इसके बाद में होता है मौसेरा भाई, मौसी को क्या बोलोगे आप लोग, पहले तो ये बताइए मौसी को क्या बोलोगे, मौसी को क्या बोलोगे, मदर सिस्टर, क्या बोलते हैं हम लोग, मदर सिस्टर, ओके, मदर सिस्टर को बोला जाता है मौसी। मौसी की जो बेटा होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, मौसेरा भाई, तो मदर सिस्टर सन, या बोल सकते हो कजिन इसको भी, ठीक है। अगर आपकी मौसेरी बहन है तो उसको क्या बोलोगे, कजिन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो मदर सिस्टर डॉटर, मदर सिस्टर डॉटर। अगर आपका जीवन साथी है तो उसको क्या बोलोगे, स्पाउस, क्या बोलते हैं, स्पाउस, ठीक है, पॉकेट में रखने वाले को बोलते हैं स्पाउस, ठीक। चल इसके बाद में देखते हैं सास, सास बहू का झमेला, सास को बोला जाता है मदर इन लॉ या स्पाउस मदर, जो आपकी जीवन साथी है उसकी मम्मी, तो आप लोग क्या बोलते हो, स्पाउस मदर, एक वर्ड ये हुआ, और दूसरा वर्ड ये है मदर इन लॉ, क्या है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब क्या होता है आप लोगों का, सास। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास में ससुर, ससुर को आप लोग बोलते हैं फादर इन लॉ, क्या बोलते हैं, इन लॉ लग गया, इन लॉ लग गया, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, तो ये इन लॉ लग गया तो समझ लो वो आपके विपक्ष वाले का आ गया, ठीक है। चलो तो स्पाउस फादर, या बोल सकते हैं फादर इन लॉ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फादर इन लॉ। नेक्स्ट देखो मामा, मामा को बोला जाता है मैटरनल अंकल, और मामी है तो मैटरनल आंटी, मैटरनल आंटी, माय मैटरनल आंटी इज वेरी डेंजरस, आप ऐसे बता सकते हो। आप बोल सकते हो माय मैटरनल अंकल इज वेरी माइजर, मेरे जो मैटरनल अंकल है ना बहुत कंजूस हैं, ओके, दैट डोंट गिव मी मनी, वो मुझे पैसे नहीं देते हैं, ओके, मुझे पीटते हैं, दे बीट मी ऑलवेज, ओके, तो समझ में आया होगा आई होप। चलिए सो
नेक्स्ट देखते हैं और भी कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया, सारे का सारा आज रिलेशन को खत्म ही कर देना है, रिलेशन का दी एंड कर देंगे आज, ठीक है। अब देखिए सौतेला भाई, सौतेला भाई मतलब क्या होता है, पापा की दूसरी वाइफ, ओके, पापा की दूसरी वाइफ का बेटा, उसको बोलते हैं स्टेप ब्रदर। क्या बोलते हैं, स्टेप ब्रदर। सौतेली बहन कौन होगी, तो फिर स्टेप सिस्टर, पापा की दूसरी वाली वाइफ की बेटी, सौतेली बहन, इसको बोलेंगे स्टेप सिस्टर। सौतेली माँ कौन होगी, तो बाबा फिर स्टेप मदर। स्टेप मदर मतलब क्या होता है, सौतेली माँ। अब बताओ सौतेला पिता कौन होगा, स्टेप फादर। सिंपल है, स्टेप लग गया यानी कि सौतेला आ गया, वो आपका नहीं है, पराया है, ठीक। तो स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप फादर सौतेला पिता, स्टेप सन सौतेला पुत्र, और स्टेप डॉटर सौतेली पुत्री, ठीक। समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। उपपत्नी यानी कि सौतेली वाली, जो आपकी मम्मी के अलावा दूसरी आपके पापा ने ला करके रखे हैं, उसको बोलते हैं मिस्ट्रेस। क्या बोलते हैं, मिस्ट्रेस। मिस्टेक से हो गई इसलिए मिस्ट्रेस आ गया, ठीक। चलो इसके बाद में होता है रखेल। ये थोड़ा सा अवॉइड वर्ड है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट दिस इज अ वर्ड। उसको उसको बोलते हैं कॉन्ब्यूइन। क्या बोलते हैं, कॉन्क्यूबाइन, ठीक है। या बोल सकते हैं किप मिस्ट्रेस। क्या बोल सकते हैं, किप मिस्ट्रेस, यानी उसको आपने शादी करके नहीं लाया है, उसको आप लोगों ने रखा हुआ है मिस्ट्रेस के जैसे, ठीक है। चलो इसके बाद में होता है संबंधी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव, जो कभी आपके साथ आते हैं, ठीक है, कभी आपके हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव। इसके बाद में होता है सगा, सगा को बोलते हैं ऑन, ठीक है, ऑन मतलब हमारा सगा है भैया वो, ठीक है। शिष्य, शिष्य मतलब क्या होता है, पीपल, ठीक है, पीपल मतलब क्या होता है, शिष्य। और डिस्पाइल मतलब क्या होता है, डिस्पाइल मतलब होता है चेला, ओके, डिसिपल यानी चेला, ठीक है। गुरु को क्या बोलते हो आप लोग, गुरु के लिए बहुत सारे वर्ड है, मेंटर होता है, प्रीशिप्टर होता है, ओके, टीचर होता है, ऐसे आप लोगों के वर्ड्स होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझा है। एंड आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे और आपने इसी वीडियो में सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ लिया होगा। तो इस वीडियो को करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एक बार में समझना है सारे के सारे वर्ड्स। दोबारा सुनिएगा वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल पे नए हो रही है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके फोन तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।